कुर्लिश और हान के यके बाद दीगरे एक्शन पैक्ड एपिसोड्स ने फैंस को अपना दीवाना बना रखा है। हर किस्त में सरप्राइजेज और सस्पेंस कहानी मजीद दिलचस्प बना देते हैं। जिस तरह उरहान बे और अलाउद्दीन ने खुफिया हिकमत अमली के तहत न सिर्फ दुश्मनों बल्कि गद्दारों का भी मजबूत मंसूबा बर्बाद कर दिया, वो सीन्स यकीनन देखने लायक थे और वैसे भी इत्तफाक ही में बरकत है। गुज़िश्ता एक साथ में उस्मान गाजी के सबको इकट्ठा करने के बाद जब उरहान और अलाउद्दीन के दरमियान एक बार फिर इख्तलाफ देखा गया था तो हम खुद भी थोड़ा हैरान हुए थे कि ये क्या तमाशा है कि एक किस्त में सब एक साथ होते हैं जबकि अगले ही लम्हे दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। उरहान और अलाउद्दीन ने वाकई ही साबित कर दिया कि वो अजीम उस्मान गाजी के बहादुर फर्जंद हैं जिनकी मिसाली मोहब्बत आज भी तारीख के सफ़ों में महफूज है। जबकि दूसरी जानिब कौंतुराली और अब्दुर्रहमान की नाकाबिले यकीन एंट्री ने तुर्गुत गाजी और बामसी बे की याद ताज़ा कर दी। जी हाँ, अब्दुर्रहमान का कुल्हाड़ा चलाने का स्टाइल और कौंतुराली की 2 तलवारों वाली महारत यकीनन कमाल थी। इसलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि उरहान बे के तुर्गुत और बामसी की आमद हो चुकी है, जो कि उरहान बे के शाना बशाना लड़ेंगे और उरहान बे के मेन सिपाही होंगे। जी हाँ, वाकयात की स्पीड इस कदर तेज है कि हर किस्त में कोई न कोई जंग और फतह जरूर दिखाई जाती है। इस चीज से ये वाज़ेह होता है कि बुरसा की फतह बिल्कुल करीब है, कह लें कि सिर्फ एक आध किस्त की दूरी पर है। उधर उरहान बे भी आखिरकार अब सफेद दाढ़ी वालों के हाथ लग गए हैं। जी हाँ, जब मालूम की सफेद दाढ़ी वालों से मुलाकात हुई थी तो हमने तभी कह दिया था कि ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है, उरहान की मुलाकात दिखानी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, उरहान बे की सफेद दाढ़ी वालों से मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने राज भी उरहान बे के हवाले कर दिए हैं। एक साथ इतने ज्यादा वाकयात दिखाए जा रहे हैं कि उनको कवर करना मुश्किल हो जाता है और अब तो शायद कारा हलील की भी स्टोरी ऐड होने जा रही है। जिस तरह माजी के सीन्स दिखाए गए कि कारा हलील की बीवी और बच्चे के साथ बाज़ंतीनियों ने जो किया, जबकि दुर्सन को भी थोड़ा ही सही लेकिन स्क्रीन टाइम जरूर दिया जा रहा है। खैर, आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे जो कि आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि क्या वाकई ही बुरसा अगली किस्त में फतह होने जा रहा है, फातिमा और फ्लॉवियस की लव स्टोरी का एंड क्या होने वाला है, यार हिसार पर हमले का बदला उरहान बे तैमूर तश से कैसे लेंगे। इसके अलावा बात होगी शाहीन शाह बे की कि क्या वो बड़ी गद्दारी करने जा रहा है, उरहान और अलाउद्दीन का खुफिया प्लान क्या है। साथ ही साथ बात होगी दुर्सुन की कि उसने असली पहचान क्यों छुपा रखी है, क्या हलीमा और दुर्सुन की शादी होने जा रही है, जबकि और भी बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम हुआ था। जब किस्त एंड हुई तो उस्मान गाजी ने उरहान और अलाउद्दीन से बाकायदा तौर पर बुरसा की फतह की डिमांड की थी, जबकि उरहान गाजी और सफेद दाढ़ी वालों की भी पहली मुलाकात दिखा दी गई थी। जी हाँ, जिस शानदार हिकमत अमली से उरहान बे ने बुरसा किला की सुरंगें उड़ाई और बाज़ंतीनियों को अंदर महसूर कर दिया, तो सफेद दाढ़ी वालों को भी उरहान गाजी की बहादुरी और दूरंदेशी खूब नजर आ गई है। जबकि शायद उस्मान गाजी की भी सफेद दाढ़ी वालों से एक मुलाकात हो चुकी है, जिसे दिखाया तो नहीं गया, लेकिन उस मुलाकात में भी मौजू उरहान बे ही थे। यही वजह है कि सफेद दाढ़ी वालों ने राज उरहान बे के हवाले कर दिए हैं और अब एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है और उरहान बे दुगना पावर के साथ दुश्मन पर झपटेंगे। और जहां तक बुरसा की फतह की बात है तो इस फतह में आखिरी रुकावट वो सुरंगें थीं, जहां से सब किला में आते जाते थे। चूँकि ये सुरंगें उड़ा दी गई हैं तो बुरसा की फतह बहुत करीब है। ये बात फ्लॉवियस भी अच्छी तरह से जानता है कि सुरंगें तबाह होने के बाद अब वो बुरसा खोने जा रहा है। यही वजह है कि उसने तैमूरतश से मदद मांग ली है और तैमूरतश से तो अभी उरहान बे ने भी 2 हाथ करने हैं। जिस तरह उसने यार हिसार में बेगुनाह लोगों का खून बहाया और दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया, लेकिन फिलहाल उरहान बे इस इंतकाम को तर्क करते हुए सारा फोकस बुरसा पर लगा देंगे, क्योंकि बुरसा की फतह में ही अफगानी रियासत की मौत है। जी हाँ, अलाउद्दीन बे ने शाहीन शाह बे को ओहदे से हटा दिया था और सिपा सलारी ऑटोमेटिकली उरहान बे के पास चली गई। उरहान और अलाउद्दीन का प्लान इस कदर शानदार था कि किसी को भनक तक नहीं लग सकी और शाहीन शाह बे के सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए। वाज़े कर दें कि शाहीन शाह बे अलाउद्दीन बे पर इंहिसार करते हुए ही इतनी बड़के मार रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब अलाउद्दीन ने भी शाहीन शाह का साथ छोड़ दिया है तो शाहीन शाह बे बिल्कुल अकेले रह गए हैं। और उरहान बे से तो वो अच्छे से वाकिफ हैं कि उरहान बे उसके साथ क्या करने वाले हैं।
हाँ, अलबत्ता ओरहान बे के अंडर लड़ना उसकी मजबूरी जरूर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सब के बाद शाहीन शाह बे कोई बड़ी गद्दारी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब शाहीन शाह बे का किरदार एंटर हुआ था तो हमने तभी कह दिया था कि ये सादतिन कोपैक की तर्ज का किरदार है, जिसे ओहदों की हवस है और हर चीज का क्रेडिट लेना चाहता है। वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन ओरहान और अलाउद्दीन ने उसकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तक हमारा एतराज ये था कि या तो इस करैक्टर को मुकम्मल नेगेटिव कर दिया जाए और विलन के तौर पर दिखाया जाए, या फिर इसको पॉजिटिव कर दिया जाए, और शायद अब यही बात पूरी होने जा रही है और जल्द शाहीन शाह बे का किरदार सीरीज भी छोड़ जाएगा। जी हाँ, अब अगर ओहदा छीनने के बाद शाहीन शाह बे तैमूरतश के साथ तामुन करते हैं तो उन्हें ओरहान बे के गजब से कोई नहीं बचा सकेगा, लेकिन शायद इस चीज का इम्कान कम है, क्योंकि वह फौज के बीच रहकर ही साजिशें जारी रखेगा और गद्दारी नहीं करेगा। बात की जाए बुरसा की फतह की, तो सुरंगें तबाह होने के साथ बुरसा की फतह का तकरीबन आगाज हो चुका है। जी हाँ, जब बुरसा का दाखिली और खारजी रास्ता बंद हो गया है तो खुराक की फराहमी भी बंद हो जाएगी, जिसके बाद बाज़ंतीनी फौज भूख से कमजोर होना शुरू हो जाएगी। पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा टाइम गैप दिखाकर डायरेक्ट बुरसा की फतह ही दिखा दी जाए। जी हाँ, तारीख के मुताबिक भी ऐसा ही हुआ था। ओरहान बे ने बुरसा को चारों जानिब से घेर कर खाने पीने की फराहमी बंद कर दी थी। फौज भूख से मरने लगी थी, जिसके बाद बुरसा के गवर्नर ने खुद ही सरेंडर करते हुए किला ओरहान बे के हवाले कर दिया था और ये शर्त रखी थी कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और यूं सालों तक मुहासरे में रहने वाला बुरसा बगैर लड़ाई के तुर्कों के हिस्से आ गया था। वाज़े करते हैं कि बुरसा की फतह के फौरन बाद उस्मान बे खालिक हकीकी से जा मिले थे। बात करते हैं दुरसुन की, जो कि हमारी प्रेडिक्शन के ऐन मुताबिक ओरहान बे की सफ में शामिल हो चुका है और हर लड़ाई में भी शरीक हो रहा है। लेकिन क्या वजह है कि उसने अब तक अपनी असल पहचान छुपाई हुई है और खुद को एक आम सा कारासी सिपाही शो कर रहा है। व्यूअर्स, फिलहाल तो वो एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा है। हलीमा को भी पसंद करता है और जासूसी करने की भी कोशिश करता है। ताहम इस सब के दौरान ही वो ओरहान बे से इतना ज्यादा मुतासिर हो जाएगा कि ओरहान बे को पसंद करने लगेगा। यही वो वक्त होगा जब वो ओरहान बे को सच बता देगा कि वो तुर्क सरदार कारासी बे का बेटा है। इस हकीकत के सामने आते ही हलीमा और दुरसुन के दरमियान कुर्बत मजीद बढ़ जाएगी। वो जिसे एक आम सिपाही समझ रही थी वो तो सरदार का बेटा निकला। इसके साथ ही हलीमा और दुरसुन की लव स्टोरी शादी में बदलने का चांस भी बढ़ जाएगा और यूं हलीमा की वो ख्वाहिश भी पूरी होगी जो कि वह चाहती थी कि वो उसी से शादी करें जिससे मोहब्बत हो, जबकि ये शादी दोनों कबीलों के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे को भी फरोग देगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल से हलीमा की शादी किसके साथ होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर वाजे कर दें कि तारीख के मुताबिक हलीमा की शादी किससे हुई थी इस बारे कुछ भी दर्ज नहीं है। हलीमा की बात हो ही रही है तो थोड़ी सी बात फातिमा की भी कर ही लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब से फातिमा खातून का किरदार एंटर हुआ है उन्हें अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है और उनसे शादी करने वालों की तो लाइन लग गई है, फिर चाहे वो यगीत हो, फ्लावियस हो या तीसरा मुमकिन उम्मीदवार कांतुराली। जी हाँ, यगीत आल्प जो कि फातिमा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और उसकी वजह से जख्मी भी हो गया था, लेकिन फ्लावियस के आने के बाद उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि लोग फ्लावियस और फातिमा की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसके बावजूद भी कि वो एक विलन है। लेकिन क्या करें कि फातिमा और फ्लावियस की केमिस्ट्री ही बहुत मैच कर रही है और दोनों के कपल के तो क्या ही कहने, दोनों ही सेंसिबल और जंगजू पर्सनैलिटीज हैं। जबकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि फातिमा के लिए कोई और किरदार आ रहा है और शायद ये मुमकिन किरदार कांतुराली हो सकता है, जबकि कबीले में मुस्तफा जैसे जवान भी मौजूद हैं। ऐसे में जब फातिमा से शादी के ख्वाहिशमंदों की लाइन लगी है, तारीख पर नजर डालना भी बहुत जरूरी है कि आखिर तारीख के मुताबिक फातिमा की शादी हुई किससे थी। व्यूअर्स, वाजे कर दें कि तारीख के मुताबिक फातिमा की शादी किले के सरदार के बेटे उमर बे से हुई थी, जो कि उस्मान गाजी का सबसे मुखलिस था और ये शादी उस्मान बे के कहने पर इत्तेहाद के लिए हुई थी। लेकिन ओरहान सीरीज में तो कुछ और ही चल रहा है और फिक्शनल स्टोरीज की भरमार दिखाई दे रही है और अब तो प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि फातिमा आखिर किसकी दुल्हन बनेगी। अगर फ्लावियस की बात की जाए तो वाजे कर दें कि फातिमा और फ्लावियस की शादी का इम्कान बहुत कम है, जबकि तारीखी लिहाज से देखा जाए तो यगीत फिर भी सरदार का बेटा है। इसलिए फ्लावियस और फातिमा की जोड़ी के फैंस के लिए मशवरा है कि वो इस कपल के साथ ज्यादा अटैच ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि एंड पर उनके दिल टूट जाएं।
व्यूअर्स, आपके ख्याल से फातिमा की शादी किससे होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।